नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। थाने से सटे भिवंडी के हनुमान टेकरी में एक इमारत के ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बचाव कार्य जारी है और मलबे में 7 लोगों के दबे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। थाने से सटे भिवंडी के हनुमान टेकरी में सुबह 7 बजे के आसपास इमारत ढह जाने की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत बहुत पुराना था और उसे खतरनाक घोषित कर दिया गया था। 7-8 व्यक्तियों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। तहसीलदार वैशाली लभंते भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव अभियान शुरू कर दिया। अब तक 200 बरामद किया गया है। सज्जन लाल महादेव गुप्ता 60 वर्षीय, सत्यवती सज्जन गुप्ता 55 वर्षीय, रमजान अली अहमद व्यक्ति घायल हो गया है। 4 लोगों को बचाया गया है। थाने से विनय दुबे की रिपोर्ट। मनी सुरेश चंद गुप्ता। अच्छा गुप्ता जी, ये बताओ कि ये बिल्डिंग में क्या नाम है बिल्डिंग का, कितने परिवार? महादेव सेठ करके थे। अच्छा, वो बिल्डिंग थे, वो मेरे नाना थे वो। अच्छा, कितने परिवार रहते थे इस बिल्डिंग में? एक्चुअली बिल्डिंग ये 2 पार्ट्स में थी। जो उस पार्ट्स की थी, पहला पार्ट था वो बचा हुआ है और जो सेकेंड पार्ट है वो पूरा नीचे आ चुका है। कितना मंजिला था इमारत? ये टोटल 3 मंजिला था। कितने लोग रहते थे, कितना परिवार रहता था? टोटल इसमें भी 10 लोग रहते थे। बाकी एक साइड के लोग पूरे खाली हो चुके थे जी। उसमें से मेरे ख्याल से 8 लोग तो जहाँ तक है नॉर्मली जा चुके हैं। अच्छा, और उसमें से जो मेरे मामा जी थे उनसे तो डॉगी निकला हुआ है मगर वो खत्म हो चुका है। अच्छा, ये जो जिस तरफ का इमारत गिरा है उसमें कितने लोग फंसे हुए अभी? उसमें अभी मेरे ख्याल टोटली 8 लोग अभी फंसे हुए हैं अंदर। 8 लोग फंसे? हाँ, 8 लोग। इस साइड में कितने परिवार रहते थे? इस साइड के ही बता रहा हूँ, 8 लोग फंसे हुए। यही अच्छा। इस साइड में कितने परिवार रहते थे? 3 परिवार। 3 परिवार। ये जो बिल्डिंग थी आपके नाना की थी? मेरे नाना की थी। नोटिस वगैरह आया था इसकी? नोटिस 2 बार आ चुका था। तो इसके एक दिन पहले मीटिंग हो गई, म्यूनसिपालिटी वालों ने नल और पावर बिल सब काट चुके थे। तो ये खाली पहले से ही खाली हो रहा था बिल्डिंग, इसीलिए लोग कम थे बिल्डिंग के अंदर। अभी 8 लोग फंसे हुए? अभी 8 लोग फंसे हुए। किसी के अभी कोई निकला नहीं है? इसमें मेरे मामा मामी जहाँ तक है दबे हुए हैं। वही नाम क्या है, कितने लोग इसमें फंसे हुए हैं और कितने परिवार इसमें रहते थे? नोटिस कितने बजे दी गई थी? वो तो 3-4 साल तो पहले नोटिस इश्यू किया नोटिस के लिए। और परसों अभी पानी पुरवठा कनेक्शन भी बंद किया। इसमें से 3 फैमिली रहने की शक्यता है। इसमें एक अभी जीवन से अभी निकल गया, हॉस्पिटल में भेजा और अभी ऑपरेशन शुरू है। कितने लोग अभी फंसे हो सकते हैं? 7 से 8 लोग शक्यता है। 7 से 8 लोग फंसे। अभी कितने लोगों को निकाला गया इसमें? एक जीवन से निकाला गया। सर, इस बिल्डिंग कितना पुरानी बिल्डिंग थी और 35 साल से पुराना बिल्डिंग है। अभी पूरा लीगल प्रोसीजर पूर्ण किया और पानी पुरवठा भी बंद किया। वरिष्ठ समाज सेवी तथा गांधी विचार मंच के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता का 70वां जन्म दिवस बोरीवली में मनाया गया। वरिष्ठ समाज सेवी और गांधी विचार मंच के अध्यक्ष मनमोहन गुप्ता जी का 70वां जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर अग्रसता मैगजीन के मासिक अंक का विमोचन भी गुप्ता जी के हाथों से किया गया। मनमोहन गुप्ता ने अपने जन्म दिवस पर कुछ खास बातें समाज के लिए कही। आइए हम सुनते हैं। दशक पूरे होने आए हैं। इन 7 दशकों में मुझसे अनेकों गलतियां भूल हुई होंगी। मैं सबसे पहले उनके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूं कि मुझसे जब भी कोई भी गलती हुई हो और आप लोगों ने मुझे हमेशा माफ किया, प्यार दिया। साथ ही साथ आपका प्यार दुलार मुझे इतना मिले कि मैं आने वाले 100 साल तक अपने राष्ट्र, अपने समाज की सेवा कर सकूं। अभी तक तो मैं अपने लिए जिया, अपने परिवार के लिए जिया। मेरी इच्छा यह है कि अब मेरा एक्सपीरियंस मेरे समाज और मेरे राष्ट्र को मिलना चाहिए। इसी बीच में
भाई अग्रवाल सत्ता के मालिक मेरे दोस्त बॉम्बे में आए और उन्होंने कहा कि बॉम्बे में एक पत्रिका चालू होनी चाहिए, तो मैंने इनके साथ हाथ मिलाया और इन्होंने बहुत ही सुंदर पत्रिका बहुत ही कम समय में छापकर बॉम्बे के लिए लाए हैं। तो बॉम्बे एक ऐसा प्रांत है जहां कम्युनिकेशन के द्वारा बड़े से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। गांधी जी ने जब देखा देश आजाद नहीं था, उस समय हरिजन अनेक पत्रिकाएं निकाली और समाज को, राष्ट्र को संगठित किया। तो दोस्तों, जो दिखता है वो बिकता है। तो समाज में जब तक कोई चीज का जागरण होगा, प्रचार प्रसार होगा, तो ही समाज आगे बढ़ सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुलसीदास जी ने बहुत सही शब्द में कहा है कि कलयुग में नाम चलेगा, ब्रांड चलेगा। अगर आपका ब्रांड सही है तो ग्राहक रूपी भगवान आएगा, माल बिकेगा और आपकी नैया पार हो जाएगी। धन्यवाद। रोड बनाना, वाईफाई देना, लाइट लाना, रेलवे चलाना, ये सरकार का काम है। हमारा काम है सरकार को सजेशन देना, काम करा के लेना, टैक्स देना। हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उसका सही उपयोग लेना हमारा फर्ज है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, वाईफाई दी जाए, हमें नई से नई टेक्नोलॉजी दी जाए, जिससे कि आज सुव्यवस्था बने। आज हजारों आदमी पेट भरकर हैं जो गोरखे के रूप में काम कर रहे हैं। अगर सरकार और पुलिस मिलकर एक हो जाए तो लाखों वो पुलिस वाले तैयार हो जाएंगे। आज जितने भी अनकाउंटेबल वॉचमैन हैं, जिनका कोई नंबर नहीं है, टेलीफोन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो उनको यूनाइट करना चाहिए। वाईफाई से जरूरी है। दूसरा, बोरीवली स्टेशन पहले बोरवाड़ी था, जैसे आमावाड़ी, बैंगनवाड़ी, सिंगाड़ावाड़ी, केलावाड़ी, तो बौद्ध नगरी का नाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केव है, बौद्ध केव है। अगर यहाँ का नाम बौद्ध नगरी होगा तो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर नाम जुड़ेगा, बौद्ध गया की तरह। और ईस्टर्न कंट्री से टूरिज्म बॉम्बे में आएगा। तो मैं छोटी चीज के बीच में पचड़े पड़ना नहीं चाहता। मेरा विचार ऊंचा है, मेरी सोच ऊंची है। वाईफाई देना सरकार के बाएं हाथ का काम है, सीसीटीवी लगाना बाएं हाथ का काम है। इसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी जरूरत पड़ेगी फिर भी मैं तैयार हूं, क्योंकि सरकार अपनी है, लोग अपने हैं। दूसरा एक और काम है कि स्कूल के बच्चों को कंसेशन दिया जाता है, वो हर साल हर महीने रिन्यू करना पड़ता है। जबकि बच्चे हर साल स्कूल जाते हैं तो साल में एक दफे रिन्यू करो ना, हर साल हर महीने रिन्यू करने की क्या जरूरत है। तो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो सरकार को कम गवर्नेंस वर्क मोर। मोदी जी के विचार अच्छे हैं, मोदी जी की सोच अच्छी है, पर वो सबको लेके चलेंगे तो कांग्रेस को, बीजेपी को, आरपीआई को और जनता को अगर वो अपनी दादागिरी लगाएंगे या वो सोचेंगे मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हमने सरकार उनको दे दी है अपने सोच से। आज कांग्रेस ने देश को सबसे बड़ा हथियार दिया जनतंत्र का, वोटिंग अधिकार, और उस अधिकार के हिसाब से हमने अपनी सत्ता बिगड़ खून खराबे के मोदी जी को सौंपी है। मोदी जी को भी चाहिए कि वे उसका सदुपयोग करें। अगर जनता उसको नकारती है तो उसको ईमानदारी से छोड़ देना चाहिए। आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों में जाकर देश का नाम प्रचार कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ यहाँ की जनता को भी साथ में लेना चाहिए। यहाँ के गांवों में घूमना चाहिए, यहाँ के शहरों की समस्याओं को अलग करना चाहिए। यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने का काम नहीं चलेगा।
यहाँ के हर गांव को स्मार्ट बनाना पड़ेगा, हर बच्चे को इंटरनेट सिखाना पड़ेगा, हर गांव को सुरक्षा सुविधा देनी पड़ेगी, तो मोदी जी गांधी जी की तरह दूसरे गांधी जी बन सकते हैं। वरना पटेल जैसा नहीं होना चाहिए कि पटेलों की मूर्ति बनाने की बात की और पटेल इकट्ठे हो गए और उनका हर्षित पटेल आज देशद्रोही कहलाने लगा। जो उनके खिलाफ जाए उसको देशद्रोही नहीं बनाना चाहिए। कोई युवा देशद्रोही नहीं होता है। गांधी जी देशद्रोही नहीं थे, अपना सुभाष देशद्रोही नहीं थे, पर मोदी जी ने जो उनके खिलाफ गया वो देशद्रोही। व्हाट इज दिस देशद्रोही? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है देश अपोजिशन करना। अपोजिशन करना जनता का अधिकार है। आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमें स्वतंत्रता दी गई है कि अच्छाई और बुराई को बोले। आज अगर मोदी जी एक डिक्लेयर कर देते हैं कि कश्मीर की जनता खतरे में है, पूरा भारत कश्मीर में बच जाओ, तो 370 की धारा खत्म हो जाएगी। फैला हुआ क्यों? तो 370 लगा हुआ है। अगर उसी से हम इमरजेंसी डिक्लेयर करें कि आज भारत के निवासी, कश्मीर के निवासी खतरे में है, भारत की जनता को अलाउ है कि जाके बसे, जमीन ले, प्लॉट ले, तो कि अगर ब्लैक मनी को खत्म करना है तो इमीडिएट उनको बॉन्ड निकालना चाहिए, वाटर बॉन्ड। वाटर बॉन्ड के जरिए सब पैसा 5 साल के लिए, 7 साल के लिए अपना जमा करें और उस पैसे को सिर्फ वाटर मैनेजमेंट में लगा दें। आज इतना पानी यहाँ बरसा और 70 साल से मरुभूमि है, राजस्थान मरुभूमि है। हमको परमिशन दें, हम ले जाएंगे पानी राजस्थान में। हम देश चला सकते हैं, हम देश बचा सकते हैं। कि मेरे पास कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं है, पर मेरे पास राजनीतिक एक्सपीरियंस है। मैंने इंदिरा जी से लेकर चौहान जी के साथ में, उद्धव के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, जाने कितने लोगों के साथ काम किया है, पर मैंने कभी कोई पोस्ट नहीं मांगी। मेरा पहला फर्ज था कि अपने परिवार को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना और सक्षम नागरिक बनाना। अगर हर नागरिक, हर राजनेता अपने परिवार को मजबूत बनाता है तो देश में चोर नेता पैदा होंगे ही नहीं। हम लोग सीधे हलवा खाना जाते हैं, इसलिए चोरियां बढ़ती है। धन्यवाद। और जुनैद महमूद नाम से वो जान हो गया। पंखा बंद करना करो। रख दीजिए, बिजल बात पहले बैठ लीजिए। हाँ ठीक, रख दीजिए। सर थोड़ा आगे आके बोलना, थोड़ा आपका। और हाँ, उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। बंधुवर, मुझे आज जिंदगी के 7 अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अप्पा, ये चींटी खाना कैसे चबाती है? सुबह
सुबह सुबह शुरू। अब्बा, ये आवाज दिखती क्यों नहीं? दिखती है बेटा, कभी कभी दिखती है। ये पहिया चलता कैसे है? माँ को आपकी तरह मूछें क्यों नहीं होती? अब्बा, दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? अब्बा, अब्बा, बोलो ना। आके बोलता हूँ पक्का। घर जा। अब्बा, अब्बा, ये पेड़ की इधर सुबह शाम सवाल पे सवाल। अरे इसमें इतनी जिज्ञासा है तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजते? गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पढ़ाएगा? इसे सरकारी स्कूल भेजो ना, अब तो शिक्षा है हर बच्चे का अधिकार। अब्बा, अब तो मेरा पढ़ना पक्का। हाँ पक्का। अब्बा, ये मिर्ची इतनी तीखी क्यों होती है? कल स्कूल में मास्टर जी से पूछ लेना। सांभर चाहिए तो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। नवी मुंबई के सीऊ दरावे अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी से लुटेरों ने 13 किलो सोना तथा 9.5 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। लुटेरों के पास तलवार और बंदूक थे, जिसके दम पर फाइनेंस कंपनी के सभी कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट लिए। घटना स्थल पर पुलिस भी पहुंची, पर लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला। आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क तक उठा ले गए। कंपनी के मैनेजर मुर्गन ने घटना की पूरी जानकारी दी। नवी मुंबई से विनय दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के साजा पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चों को नदी पार कर स्कूल जाना होता है। हम आपको बता दें कि आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण बच्चों को एक पहाड़ी नदी को पार कर विद्यालय जाना पड़ता है। नगर पालिका निगम चिरमरी के वार्ड नंबर 1 में स्कूलों के साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र का भी संचालन होता है। जहां पर ये स्कूल और आंगनबाड़ी स्थित है, वहां पहुंचने के लिए बच्चों को नदी पार कर जाना पड़ता है। अन्य मौसम में छात्र किसी प्रकार नदी पार कर आते जाते हैं, लेकिन वर्षा काल में नदी पार करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं। पहाड़ी नदी होने के कारण अक्सर इसमें जल भराव हो जाता है, जिसके कारण बच्चे कभी कभी नदी पार कर पाते हैं और उस दिन स्कूल में 2-4 बच्चे ही पहुंच पाते हैं। ये बच्चे तो किसी प्रकार नदी पार कर आवागमन कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका को उठानी पड़ती है, जो बच्चों को गोदी में उठाकर एक बार नदी पार कराती हैं। छुट्टी होने पर उन्हें गोद में उठाकर बारी बारी से नदी पार कराती हैं। इस मामले में स्कूल के शिक्षक भी पूरी तरह संवेदनशील है, जो स्कूल लगने व छूटने के समय नदी किनारे पर खड़े रहते हैं और बारी बारी से बच्चों को नदी पार कराते हैं। इस दुर्गम इलाके में रहने वाले 50 से ज़्यादा परिवार के लोग नदी पर रपटा बनाने की मांग कर चुके हैं। शिक्षकों ने भी कई बार इस समस्या के निराकरण के आवेदन दिया, लेकिन आज तक न तो किसी जनप्रतिनिधि ने और न तो किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया, जिसके चलते बच्चों को रोजाना जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है। वहीं स्कूल में बाउंड्री वाल न होने से स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। साथ ही खेल का मैदान समतल न होने से बच्चे हमेशा गिरकर चोटिल होते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आखिर कब तक वे और उनके बच्चे इस तरह जान जोखिम में डालकर आते जाते रहेंगे। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ सर, बच्चे बहुत कम है, इसलिए कि यहाँ पे चारों तरफ नाले हैं और उस नाले के कारण जब पानी गिर जाता है तो माँ बाप बच्चों को नहीं भेजते। हाँ सर, जब पानी गिरने लगता है और स्कूल आने का टाइम होता है तो हम लोग खुद जाके नाले के पास खड़े रहते हैं, ताकि छोटा बच्चा कोई नाले में गिर न जाए। और कभी कभी क्या होता है कि उनके माँ बाप भी लाके नाले को पार करा के जाते हैं। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया।
ये देश जो आप ही का घर है उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चंपा देवी तथा विधायक श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद रहे। वन मंडला अधिकारी कार्यालय में आज वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि संसदीय सचिव व भरतपुर सोनहत की विधायक चंपा देवी पावले व मनेन्द्रगढ़ विधायक श्याम बिहारी जायसवाल सहित काफ़ी संख्या में अधिकारी व वन विभाग के कर्मचारी सहित काफ़ी संख्या में लोग वन महोत्सव में उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम के पश्चात डिवीज़न कार्यालय के पास वृक्षारोपण कार्य किया गया, जिसमें डिवीज़न के समस्त अधिकारी कर्मचारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्योंकि हर साल तरफ इस बार भी हम लोग वन महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है। ये सभी जनता को जागरूकता के साथ साथ उनको वनों को सुरक्षा और विकास कार्य में उनको जोड़वाने के लिए ये कार्यक्रम हमको सहयोग करेगा और आगे आने वाला समय में हमको जंगल में सुरक्षा और विकास कार्य में जितना भी अधिक से अधिक जनता को जोड़ करके हम उसको सभी योजना को सफलता करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हुआ है। समझते हैं आज जनता को, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वन महोत्सव हम एक हरा भरा हमारा छत्तीसगढ़ का एक त्योहार के रूप में मनाते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ हरा भरा बने, और इसके लिए हमको वन महोत्सव में इस बरसात के एक रहता है कि हम एक पौधा कम से कम हर प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाए, और उस पौधे से अगर हर व्यक्ति एक पौधा लगा रहे हैं तो हमारा चारों तरफ हरा भरा रहेगा, हमको पर्यावरण भी अच्छा स्वस्थ हवा भी मिलेगी और आने वाले में हमको जल की कमी नहीं आएगी।